हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे मतलब क्या होता है आपका संश्लेषित, है ना। वो संश्लेषित यानी क्या होता है, छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ के क्या करते हैं, उसको केमिकल प्रोसेस करते हैं और फिर वो क्या करते हैं हम रेशे मतलब कि उससे कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो जितने भी रेशे रहते हैं ना, आप जैसे भी अपने दैविक जीवन में देखेंगे तो आपको दो रेशे देखने को मिल जाएंगे। या तो फिर वो संश्लेषित होंगे मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाए जाएंगे, या तो फिर क्या होंगे प्राकृतिक होंगे मतलब कि जो हमको प्राकृतिक से मिलता है। तो दो टाइप के आपको रेशे देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में हम कौन सा पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशे जो हम लोग मनुष्य लोग बनाते हैं वो वाले रेशे के बारे में पढ़ेंगे। और प्लास्टिक, आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक भी है वो क्या होता है आपका मनुष्य बनाए जाते हैं। तो वो भी क्या रहता है, संश्लेषित बना रहता है मतलब कि मनुष्य द्वारा बना रहता है। उसी के बारे में हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक और आपका कृत्रिम रेशे में। तो आपको क्या करना है, आप खुद जान रहे हैं कि आपके दैविक जीवन में आप जब देखेंगे तो आप जो कपड़े पहनते हैं, है ना, वो भी क्या रहता है आपका संश्लेषित रेशे से बना हुआ है। आपका जो पर्दे हैं, जो चादर है, वो भी क्या है आपका संश्लेषित रेशों से बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बना के क्या करेंगे, वस्तु का कुछ नाम लिखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि ये आखिर कृत्रिम रेशे से बना हुआ है या तो फिर आपका प्राकृतिक रेशे से बना हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक में क्या आते हैं आपके, कॉटन आते हैं, कपास आता है ना, आपका रेशम आता है, वो आपके क्या होते हैं प्राकृतिक से मिलते हैं। और जो बाकी जो आपको रेयॉन, नायलॉन, आप ऐसे कुछ नाम सुनेंगे इस चैप्टर्स में जो क्या रहते हैं आपके संश्लेषित होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वस्तु का नाम। ठीक है, सब यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, वस्तु का नाम रहेगा, रेशे के प्रकार कि वो कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोरा, है ना। तो बोरा क्या बना रहता है आपका, प्राकृतिक रहता है। जो बोरा है वो किससे बना रहेगा, मोस्टली आपका प्राकृतिक से बना रहता है, प्राकृतिक रेशे से। अगर हम कपड़ा देखते हैं तो कपड़ा किसका बना रहता है, मोस्टली जितने भी आप कपड़े पहनते हैं वो कैसा रहता है, कृत्रिम रहता है। क्लियर। कपास क्या रहता है, प्राकृतिक, है ना। क्या का बना रहता है, प्राकृतिक रेशों का बना रहता है। ठीक है, फिर अगर अब हम देखेंगे रेशमी कपड़ा, तो वो क्या है, रेशम कीट से हमको मिलता है। तो वो कैसा हो जाएगा आपका, प्राकृतिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे का बना होगा। अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक भी क्या रहता है आपका कृत्रिम, है ना। वो भी क्या होता है, संश्लेषित होता है, उससे बना रहता है। आई होप इतना क्लियर है। तो इस अगर हम ये देखें, है ना, ये सारणी को देखें तो हमको क्या पता चलता है कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ कृत्रिम रेशे से बनी होती है, रेशे से बनी होती है। ठीक है, तो जितने भी आप रेशे देखेंगे, रेशे मतलब क्या होता है, फाइबर्स, पतला सा धागा, है ना। क्या होता है, पतला सा धागा होता है। तो वो दोनों क्या करते हैं आपके, या तो प्राकृतिक रेशे से बने होते हैं या तो फिर कृत्रिम रेशे से बने होते हैं। क्लियर इतना, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कृत्रिम रेशे के बारे में देखेंगे। तो अगर हम उसको डेफिनेशन देना, परिभाषित करना है तो क्या बोल सकते हैं, मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा विभिन्न रसायन, है ना, रसायन मीन्स क्या होता है, केमिकल्स, जो केमिकल से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। इसकी तीन नाम है, आप क्या क्या बोल सकते हो, कृत्रिम बोल सकते हो, संश्लेषित बोल सकते हो, या फिर मानव निर्मित रेशे भी बोल सकते हो। क्लियर इतना। अब देखते हैं उसके कैरेक्टर्स, जैसे कि आपका क्या है, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, डार्विन हो गया, ये सारे क्या हैं आपके संश्लेषित रेशे में आते हैं। मनुष्य ये अलग अलग टाइप के अलग अलग फाइबर यूज़ करके इसको बनाया जाता है, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। तो हम संश्लेषित रेशे का यूज क्यों करते हैं, हम प्राकृतिक रेशे भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टिकाऊ रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें सिकुड़न नहीं आती है, जल्दी से वो सिकुड़ते नहीं हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, पानी बहुत कम सोखते हैं, तो कम सोखेंगे तो क्या होता है, उसको सूखने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिकुड़ते ही नहीं है तो इस्त्री करने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या होता है, आप विशेष कहीं पार्टी में जाएंगे या फिर कुछ अच्छे कार्यक्रम में जाते हैं तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने रहते हैं। जो ड्रेसेस बने रहते हैं तो उसमें क्या रहता है, जरी, है ना, जरी लगी हुई रहती है। तो जरी एक्चुअली में होती क्या है, तांबे, है ना, तांबे का एक रेशा रहता है जिसमें क्या रहता है, आपका चांदी या सोने की परत को चढ़ा दी जाती है। क्लियर इतना। अब देखिए ये पिक्चर देखिए, आपको क्या दिख रहा है, आपका ये माला दिखाई दे रहा है। जब आप माला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे क्या है, मोती, है ना, मोती क्या है आपका लगा हुआ है। और ये छोटी छोटी मोती क्या करके पूरा एक क्या बना रही है, चेन बना रही है, मोती की माला बना रही है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, छोटे छोटे रसायन होते हैं, है ना, पदार्थ होते हैं छोटे छोटे रसायन के, उसको संश्लेषित करते हैं, उसको एकदम अच्छे से क्या करते हैं, मिलाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, आपके संश्लेषित रेशे का निर्माण होता है या फिर प्लास्टिक का निर्माण होता है। छोटे छोटे इकाइयों से मतलब कि बने हुए रहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संश्लेषित रेशे क्या है। हम क्या देखेंगे कि आखिर वो है क्या, संश्लेषित होता क्या है। वाटर सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जैसे कि हमने अभी इसमें देखा था कि क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे बीड्स, मतलब एक एक बीड्स को एक एक क्या करते हैं, मोती को जोड़ा गया है और फिर एक मोती की माला बनाई गई है। उसी प्रकार से क्या है, आपका संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को क्या करते हैं, जोड़ जोड़ कर क्या है, एक बड़ी लंबी श्रृंखला बनाई जाती है जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। और एक एक अगर हम क्या कर रहे हैं, उसके इकाई को देख रहे हैं, ये वाला अगर आप इकाई को देखोगे तो वो सारे क्या रहते हैं, आपके रासायनिक पदार्थ से बने हुए रहते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो बहुलक पॉलीमर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी इकाई हैं वो सब मिल के क्या कर रहे हैं, आपका पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर आप बुक देख रहे हो, है ना, तो बुक के एक एक पेज को आप क्या ले सकते हो, इकाई ले सकते हो, फिर वो एक एक पेज बन के क्या कर रहा है, आपका पूरा बुक बन रहा है, बुक बन रहा है ना। तो ये बुक क्या कहला सकता है, आपका बहुलक कहला सकता है। उसी प्रकार क्या होते हैं, जो भी आपका जो रेशे बने रहते हैं, संश्लेषण हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे इकाइयाँ मिलके क्या कर रहे हैं, आपका बड़ा इकाई बनाता है और वही क्या कहलाता है, आपका बहुलक कहलाता है। और एक एक इकाई क्या है, आपकी रासायनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, अब प्राकृतिक, ये तो हम लोग संश्लेषित कर रहे हैं ना, रेयॉन टायरॉन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी संश्लेषित रेशे में आते हैं। लेकिन प्राकृतिक से भी आपको क्या होते हैं, बहुलक मिलते हैं। जैसे कि आपका कपास हो गया, कपास एक्चुअली क्या का बना रहता है, आपका सेलुलोज से बना हुआ रहता है। ठीक है, कपास, रबर, रेशम, लकड़ी, यह बहुलक हैं। ये भी सारे क्या हैं, आपके प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, कपास को आप क्या कह सकते हैं, सेलुलोज भी कह सकते हैं। सेलुलोज क्यों कहेंगे, क्योंकि उसी से वो बना हुआ है। ठीक है, मनुष्य द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक, पाइप, बोतलें, बाल्टी आदि भी बहुलक से बनी होती हैं। जितने भी आप प्लास्टिक्स देख रहे हो, है ना, वो भी सारे क्या हैं, आपके बहुलक हैं, पॉलीमर से, है ना। एक एक छोटे छोटे इकाई को जोड़ जोड़ के उसको क्या बनाया गया है, बहुलक बनाया गया है और उसी से आपका बाल्टी, प्लास्टिक के पाइप्स, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, कपास है, वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज। तो सेलुलोज का छोटा इकाई अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का छोटा छोटा इकाई मिल मिल के क्या बनाता है, आपका सेलुलोज का निर्माण करता है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, आपको समझ आया कि संश्लेषित रेशे होते क्या है ना। आपका क्या बोलते हैं, बहुलक किसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो जो मनुष्य बनाते हैं रेशे को, वो किस प्रकार के हो सकते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, रेयॉन के। क्या पढ़ेंगे, रेयॉन का। ठीक है, जो रेयॉन है वो कुछ इस प्रकार का आपको कपड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रेयॉन है, जैसे कि आप रेशम का कपड़ा देखते हैं ना, कितना मुलायम होता है, कितना क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रहता है। वो किससे बना रहता है, रेशम के कीट से बना रहता है ना। रेशम कीट से बना रहता है तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी होते हैं। तो उसके लिए क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, संश्लेषित करने का काम किया। क्या सोचा कि चलो जो रेशम है रहता है उसको हम लोग बना के देखते हैं। तो उसी से क्या बना, आपका रेयॉन बना। ठीक है,
19 शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने की सफलता पाई। तो बहुत सारा क्या उन्होंने प्रयास किया, जब 19 शताब्दी आया तब उन्होंने क्या किया, सफलता प्राप्त की कि वो रेशम जैसे ही क्या करे, एक कपड़ा बनाए जो इस प्रकार का कुछ दिखता है, ठीक है, जिसमें रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहा गया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं या फिर कृत्रिम रेशा बोला जाता है। यह कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से सस्ता होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका कास्ट लुगदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका वुड पल्प जिसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, आपका वुड पल्प यानी कि क्या, लकड़ी का जो गुदा रहता है उससे बना हुआ है, उसको मिलाकर क्या बनाया गया है आपका, ये रेशा को बनाया गया है। और ये जो रेशम है ना, ये जो रेयॉन है वो क्या रहता है आपका, रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन में कपास है ना, रेयॉन में कपास मिलाकर चादर है ना, रेयॉन में क्या मिला दोगे आप, कपास मिला दोगे तो उससे चादर बनता है, ऊन मिला दिए तो गलीचा कारपेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, आपका रेयॉन में कुछ अलग अलग क्या बोलते हैं फाइबर्स मिला के आपका अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे यहाँ पर चादर बनाया गया है, यहाँ पर आपका गलीचे कारपेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो रेयॉन क्लियर है आपका, ये पहला आपका क्या था, बनाया हुआ सिंथेटिक फाइबर्स था, ठीक है, रेशम के उसमें। और इसमें क्या हुआ है, कास्ट लुगदी का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आएगा नायलॉन, ठीक है। जो नायलॉन है वो भी क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर है ना, संश्लेषित है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था क्योंकि इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे और जंतुओं से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है ना। ये पहला संश्लेषित रेशा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पहला संश्लेषित रेशा कौन है तो आपको लिखना पड़ेगा नायलॉन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, कुछ भी कच्चा पदार्थ, चाहे वो जंतु से लिया हो, चाहे वो मनुष्य से लिया हो, जानवर से लिया हो गया या पौधे से लिया नहीं गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने रेयॉन पढ़ा था, तो रेयॉन में क्या था आपका, यहाँ पर हमने क्या लिया था, वुड पल्प का इस्तेमाल किया था, है ना। तो कच्चे माल में आपका क्या हो गया, पौधे का इस्तेमाल हो गया था। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, रेयॉन के नायलॉन की बात करते हो तो उसमें कुछ कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जो कुछ इस प्रकार का आपका दिखाई देता है। और अगर हम इसके कैरेक्टर्स को देखें, है ना, तो ये क्या है आपका, यह मजबूत है, बहुत ज़्यादा क्या है, मजबूत है। आपका क्या है, आपका हल्का है ना, प्रत्यास्थ इलास्टिक है, जितना आप खींचना चाहो खींच सकते हो, चमकीला रहता है, ठीक है। जो धुलाई में आसानी से आप क्या है उसको धो सकते हो, क्या कर सकते हो, धो सकते हो, के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। और इन्हीं गुणों की वजह से, है ना, मजबूत, हल्का, आपका इलास्टिक, चमकीला, जल्दी से धुल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नायलॉन को इस्तेमाल किया जाता है, पसंद किया जाता है, ठीक है। इसकी मजबूती के कारण पैरासूट, रस्सी, मोजे, है ना, बस्ते आदि बनाने में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, मजबूत होता है। तो मजबूत होने की वजह से आपका बैग में, आपका रस्सी में, पैरासूट में, ये सब बनाने में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखेंगे क्या, पॉलिएस्टर, क्या देखेंगे हम, पॉलिएस्टर कुछ इस प्रकार का वो दिखाई देता है। तो इस रेशे से बने कपड़े पर सिलवटें नहीं पड़ती और यह सरलता से धुल जाती है। तो जब हम पॉलिएस्टर की बात करते हैं तो आसानी से क्या होगा, वो धुल जा रहा है, उसमें कोई भी सिलवट आपका नहीं पड़ता है, ठीक है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या आपको मिलेगा, टेरिलिन मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसको क्या कर सकते हैं, जब आप टेरिलिन देखेंगे तो वो क्या रहता है, आप एकदम थिन फाइबर यानी कि एकदम पतले धागे में उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पैट, PET है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट, ठीक है। ये इसका स्पेलिंग है, इसका फुल फॉर्म है। एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसकी उपयोग बोतल, बर्तन एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, पॉलिएस्टर ही है, पॉलिएस्टर ही है, जिसका नाम क्या है, PET, जो कि क्या करेगा, बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, जितने भी आपके उपयोगी सामान आते हैं, है ना, जो आप मोस्टली यूज़ करते हो, वो सारे इसी से बने रहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है। इस आखिर पॉलिएस्टर किससे बना हुआ है, ठीक है,
एंड देन एस्टर, ठीक है, किससे बना हुआ है? पॉलीएस्टर से। वास्तव में एस्टर एक रसायन की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलीएस्टर का बहुलक है। इसमें बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीएस्टर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वो किससे बना हुआ है? आपका एस्टर से बना हुआ है। उसकी एक इकाई क्या है? आपकी एस्टर है, ठीक है। बहुत सारे जब आप एस्टर मिलाओगे तो वो क्या बनता है? आपका पॉलीएस्टर कहलाता है, ठीक है। तो उसका एक ही इकाई क्या है? आपका एस्टर है। और बहुत सारे आप जब एस्टर जोड़ोगे तो क्या कहलाता है? आपका पॉलीएस्टर कहलाता है, ठीक है। उसके नाम में जैसे कि पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकॉट हो गया, ये आदि नामों से आप क्या करता है? आपका बेचाता है। पॉलीकॉट प्लस पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवूल पॉलीएस्टर और ऊन का। जब आप देखोगे क्या? पॉलीकॉट है ना, पॉली मतलब क्या हो रहा है? आपका पॉलीएस्टर, और कॉट है इसका मतलब कि वो कपास, दोनों से मिलके बना हुआ है। जबकि आप पॉलीवूल देखोगे तो पॉली मतलब क्या होता है? पॉलीएस्टर होता है, और वूल मतलब क्या होता है? ऊन, ठीक है। ये दोनों को मिलके आपका क्या बनाता है? पॉलीवूल बनाता है। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है।